हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप लोगों के लिए ही आज ये वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना है और पहले से ये सारे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इनकी आपको ओरिजिनल प्लस 3 सेट ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, सभी पहले से करवा के रख लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है, और इनके सेट बना कर रख लीजिए क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर ऊपर नीचे में करने में मतलब आपके डॉक्यूमेंट सही से जम नहीं पाएंगे, और हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट आप ऊपर नीचे कर दो या भूल जाओ। इसलिए पहले से सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर ले, फ़ोटोकॉपी करवा के रख ले। ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को आप लोगों को अलॉटमेंट होने वाला है और 6 तारीख से आप लोगों को एडमिशन लेने जाना है। ठीक है, पहली चीज़ तो यही है कि आप लोगों को पहले ये तो पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए जो है रिक्वायरमेंट है और वो लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़, MP आयुष काउंसलिंग के टाइम पे आपने जो 500 रुपये पे करके जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी स्लिप लगने वाली है। ठीक है, MP आयुष काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लगने वाली, क्योंकि उसमें 500 आप पे करते हो तो वो रिक्वायरमेंट रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आए थे तब वहाँ पर आपको साइन करके एक वेरिफिकेशन स्लिप दी होगी, वो आप लोगों को लगने वाली। ठीक है, तो वो भी आप लोग लेकर जाएं ओरिजिनल। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट दोस्तों मैं बता रहा हूँ सारे ओरिजिनल प्लस 3 सेट इनकी फ़ोटोकॉपी रखनी है आप लोगों को, क्योंकि एक सेट तो आपको आपके पास ही रखना है, क्योंकि वो आपको आगे जब एग्ज़ाम के फॉर्म डालोगे और जब आप स्कॉलरशिप वगैरह के फॉर्म डालोगे तब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक सेट होना चाहिए, तो 3 सेट फ़ोटोकॉपी और एक सेट ओरिजिनल, ये आप लोगों को प्रिपेयर करके रख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप हो गई दोस्तों। इसके बाद में नीट का एडमिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, नीट का एडमिट कार्ड भी चाहिए, और कोशिश करिएगा इसके लिए एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ भी रखें आप, उसमें लगाकर उसका प्रिंट करें अगर हो तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पर नहीं लेते, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर लेते हैं। सो अगर आपके पास हो, नहीं हो तो अरेंज करके उसे आप जो आपका ओरिजिनल प्रिंट जो नीट का एडमिट कार्ड निकलाओगे उस पे ऊपर फ़ोटो पेस्ट करने के बाद आप फ़ोटोकॉपी करवा के जो 3 सेट है वो रखना है आप लोगों को, अगर हो सके तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर एडमिशन के टाइम अगर लगते हो उसी टाइम आप करा सकते हो। बाकी जिनके पास है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नीट का एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है, लगने ही वाला है दोस्तों। इसके बाद है नीट का स्कोर कार्ड, है ना, आपका नीट में कितना स्कोर आया वो भी होना चाहिए। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड आपके पास जो है नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन सब लोगों के पास हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 10th 12th की मार्कशीट दोस्तों, ये ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, आप सोचो कि हमने ओरिजिनल कहीं और पे जमा करके रखी है, ओरिजिनल अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी अरेंज कर लो। अगर आपकी इधर उधर कहीं भी जमा है तो आप ले आइए वहाँ से, क्योंकि ये ओरिजिनल ही लगेगी। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट दोस्तों। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जिन जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, जैसे OBC SC ST EWS का जो है वो जनरल वालों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जिनके लिए रिक्वायरमेंट है वो ये सारे अरेंज करके रख ले दोस्तों। इसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, तो ये SC ST OBC वालों के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना, आय प्रमाण पत्र। और अदर स्टेट वालों को वैसे तो वो UR के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें तो नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों जो ऑल इंडिया के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड आज से स्टार्ट होने वाला है, तो और फर्स्ट राउंड में जिन लोगों ने एडमिशन लिया होगा उन्हें जो है मतलब इनकम सर्टिफिकेट लगा होगा, क्योंकि आप कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो ऑल इंडिया में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, है ना दोस्तों, तो ये होना चाहिए आप लोगों के पास। और एक चीज़ और है कि जो इनकम सर्टिफिकेट था इसमें जब आपने वेरिफिकेशन करवाया तब किसी किसी का पुराना था, मतलब अप्रैल 2023 के बाद का नहीं था, तो उन लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। उम्मीद अगर नहीं भी किया हो तो अभी भी आज ही अप्लाई कर दो, ताकि वो 2-3 दिन में बन जाता है इजीली, है ना। तो इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल अप्लाई करिए, नया चाहिए, है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, मूल निवासी आपके पास चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपकी 12th के बाद में अगर गैप हुआ है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, तो ये भी आप बनवा लो अगर नहीं है तो। बाकी सब लोग इतने तो समझदार है कि अगर वो एडमिशन लेने वाले तो पहले से सारी चीज़ें उन लोगों ने करके रखी होगी। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये तो भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अगर बाकी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ रह जाए, जैसे टीसी हुई, इसके बाद आपकी 10-12 की मार्कशीट हुई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, ये ऐसी चीज़ें दोस्तों जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं लगाना भूल गया, वो है आपका अलॉटमेंट लेटर। जब आपको अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लेटर भी आप लोगों को डाउनलोड करके लेकर आना है, ठीक है। वो इसमें मेंशन करना मैं भूल गया, तो अच्छे से सुन लो, आपको अलॉटमेंट लेटर भी लेकर आना है, ओके। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। ये जहाँ से मतलब ये आपने जहाँ पे लास्ट टाइम स्टडी की है, जैसे स्कूल में की है या फिर कुछ कॉलेज वगैरह किया, तो वहाँ से मिलेगा, ठीक है। लास्ट टाइम जहाँ भी आप एडमिटेड थे वहाँ से आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना है। इसके बाद में आधार कार्ड, ये तो सभी का है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मिनिमम 10 से 12 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम तो। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप जितनी ज़्यादा निकलवा लो उतना फ़ायदा है, क्योंकि अब आपको आपके 5.5 साल तक जब भी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यही वाली फ़ोटो जो नीट के टाइम आपने यूज़ करी थी, वही फ़ोटोग्राफ्स आपकी यूज़ होने वाली है। तो जितनी ज़्यादा 25-30 भी निकलवा के रख लोगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप मिनिमम 10 से 12 फ़ोटो चाहिए। इसके बाद में SS MID नंबर, इसे लेकर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या होता है। भैया ये चाइल्ड ID नंबर होता है, समग्र ID नंबर, SS MID नंबर, जो भी आप जिस नाम से भी इसे जानते हो, ये आप लोगों को फैमिली समग्र ID नंबर इस तरीके से होता है। तो जिन जिन लोगों के पास ये है वो लेकर आए, जिन लोगों के पास नहीं है वो ना लेकर आए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप के फॉर्म में रिक्वायरमेंट रहता है। और हमारा जो SKRP कॉलेज है यहाँ पर ये लास्ट ईयर हम लोगों से लिया गया था, तो आप लोग ये भी समग्र ID नंबर भी लेकर आए। जो अदर स्टेट के वहाँ पर समग्र नहीं चलता तो वो लोग नहीं लाए तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये 75% बॉन्ड, ये क्या होता है? 75% अटेंडेंस का बॉन्ड बनाना पड़ता है। एक मतलब नोटरी होती है, वो आपको उसी टाइम मतलब जब कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन लेने तो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे नोटरी वाले, वहीं से आपको करवा कर देना होगा, ठीक है। 75% अटेंडेंस का, कि आपकी अटेंडेंस जो मिनिमम 75% होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों सीट लिविंग बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड ये है कि अगर आप किसी भी रीज़न से आपकी स्टडी, आपका जो BA MS या BHMS की जो पढ़ाई अगर बीच में आप छोड़ते हो तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड पे करना होगा, उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट आपको लौटाए जाएंगे, ठीक है। तो सीट लिविंग बॉन्ड जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है 2 लाख रुपये, और प्राइवेट कॉलेज का होता है ओवरऑल फीस, तो ये उसमें 100 होगा, है ना। जो भी नोटरी आप करवा के दोगी, जो बॉन्ड बना के दोगी, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि मतलब आप अगर छोड़ते हो तो आप लोगों को बॉन्ड पे करना होगा, तो ये भी एडमिशन के टाइम आप लोगों को देना होगा, ठीक है। ये दोस्तों लगभग ये बॉन्ड, ये सीट लिविंग बॉन्ड और 75% ये है, ये दोनों आपको 700 से 800 रुपये के आसपास जो है बन जाएंगे इजीली, ठीक है। मैं अभी ये वीडियो कॉलेज में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर छत पे बैठा हूँ, मतलब है ना, ऊपर वाला जो लास्ट फ्लोर है, तो बाहर से बहुत ज़्यादा आपको रोड की आवाज़ें आ रही होगी, है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट ठीक है दोस्तों, आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी वो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट को लेकर थी, वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। दोस्तों इसके अलावा आप लोग अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हर कॉलेज का मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया, उसमें आप ऐड हो सकते हो। और जिसको कुछ हेल्प चाहिए पर्सनल अभी डॉक्यूमेंट रिलेटेड, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेरे पर्सनल नंबर भी डाले हुए, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों बाकी हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है, आपने जिस कॉलेज में आप मतलब आपको जिस कॉलेज की पॉसिबिलिटी लगती है उस कॉलेज में आप ऐड हो सकते हो। उससे रिलेटेड मैं फ़ीस वगैरह की जानकारी भी हर ग्रुप में डालने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एडमिशन के टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।